कुमार, आप हमारे अतिथि हैं, कृपया आरंभ करें। छी! ये भोजन है या विष? क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मैं परोसे हुए भोजन का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु ये भोजन मुझसे ग्रहण नहीं होगा। आप अगर आज्ञा दे तो मैं राजभवन से आपके लिए एक रसोइया भिजवा देता हूं, जिससे श्रीनिवास कुछ सीख भी लेगा। और हां, तुम भार्गवी को कुछ ना ही सिखाओ तो अच्छा है। ये भोजन पशु भी ना खाएं। इससे सीखकर भार्गवी को कुछ लाभ भी नहीं होगा ऋषियों। अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूं। हम शीघ्र ही मिलेंगे, है ना? अभद्र व्यवहार किया इसने। राजकुमार है वो। राजकुमार क्या, इंद्र भी हो। व्यवहार तो सबके साथ समान होना चाहिए ना। और वो भोजन ही तो कर रहा था, झूठ बोल देता कि भोजन स्वादिष्ट बना है, पर नहीं, श्रीनिवास का कितना अपमान कर दिया उसने। क्षमा कीजिए ऋषिभृगु को, आज मुझसे भूल हुई, मैंने भोजन अच्छा नहीं बनाया, इस कारण से आपको बड़ी बातें सुननी पड़ी। ये भूल दोबारा कभी नहीं होगी, क्षमा कीजिए। श्रीनिवास, जो भी वासु ने कहा उसे हृदय पे मत लो। कभी कभी राजवंशियों को प्रसन्न करना कठिन हो जाता है। अब आज्ञा दीजिए मुझे। रुको श्रीनिवास। श्रीनिवास, तुम आज नृत्य नहीं सिखाओगे? आज मेरा मन नहीं है, और वैसे भी बहुत सारे कार्य शेष है जो मुझे पूर्ण करने हैं, तो मुझे वहां जाना होगा। और वैसे भी राजकुमार ने जो कहा उचित ही कहा है कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे ये सीखना शेष है। मैं पहले उस पर ध्यान लगाता हूँ, आता हूँ। आज जब मेरा सारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो मैं तुमसे कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। रुको। तुम कुछ कहना चाहते थे ना? इतना सब कुछ होने के पश्चात भी तुम मौन रही भार्गवी, अब क्या कहना शेष है? भूल गया, जैसे ही स्मरण होगा तुमसे कह दूंगा। चलता हूं। बहुत प्रसन्न थी कि कुमार वासु बड़े गुणवान हैं और श्रीनिवास धूर्त थे, किंतु दोनों ही जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। कुमार वासु के मन में अभिमान है तो श्रीनिवास के मन में सबके लिए सम्मान है। मुझे उसके नेत्रों में सत्य दिखता है और उसके हृदय में मेरे लिए कौन सा भाव है कि मैं जानकर ही रहूंगी।
आज अवश्य कोई विशेष दिवस है, तभी तो इतने दिनों के पश्चात आज आपने चित्रकला फिर से प्रारंभ की है। और आज आप अत्यंत प्रसन्न लग रही हैं। आखिर बात क्या है राजकुमारी? यहाँ वेंकटगिरी में जो मैंने देखा उसे पाए बिना तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। अब तो समझ लीजिए यही मेरा संसार है। मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि आज पहली बार किसी ने मुझे देखकर ये कहा है कि वो केवल मेरे कारण वेंकटगिरी में। मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है, किंतु अब मुझे वेंकटगिरी और अधिक सुंदर लगने लगी। पर वो है कौन राजकुमारी? है कोई जिसने मुझे इतना विशेष समझा और मैं भी उसे ऐसा ही आभास करवाना चाहती हूँ। वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। क्या करने वाली हैं आप? अब मैं राजकुमारी पद्मावती की जय हो। जो आपने भेंट बनवाने का आदेश दिया था वो सच है। धन्यवाद। अवश्य ये वही भेंट है जो आप उस व्यक्ति को देने वाली हैं, है ना? हाँ, और मुझे आशा है कि जितना उस व्यक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं भी उसे ये भेंट देकर उतना ही प्रसन्न कर पाऊं। आप अगर आज्ञा दे तो मैं आपके लिए राजभवन से एक रसोइया भिजवा देता हूँ, जिससे श्रीनिवास कुछ सीख भी लेगा। तुम भार्गवी को कुछ ना ही सिखाओ तो अच्छा है। कितना विश्वास था मुझे कि चाहे समय में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो, चाहे हम में कितना भी परिवर्तन हो जाए, हमारे नाम में क्यों ना परिवर्तन हो जाए, हमारा प्रेम सदैव स्थिर रहेगा। एक समय था जब ऋषि भृगु ने मेरा अपमान किया था मेरे वक्ष पर लात मार के, और तब उस अपमान के बदले तुमने ऋषि भृगु को श्राप दिया था। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और एक आज का ये समय जहां वासु ने मेरा अपमान किया और तुम मात्र मौन रही। ये भोजन पशु भी ना खाए, इससे सीख कर भार्गवी को कुछ लाभ भी नहीं होगा। ऋषियों, कैसी विडंबना है ये समय की। श्रीनिवास इस वेंकटगिरी में अपनी श्री को ही ढूंढने आया था, पर मैं तुम्हारे जितने पास आने का प्रयास कर रहा हूं, तुम उतना ही मुझसे दूर भाग रही हो भार्गवी। पुत्री भार्गवी, पुत्री भोजन ग्रहण करो। क्षमा कीजिएगा बाबा, किंतु मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। पुत्री, मुझे ज्ञात है पुत्री कि तुम दुखी हो। तुम यही सोच रही हो ना कि वासु ने श्रीनिवास का इतना अपमान किया, क्या उसके पश्चात हमें श्रीनिवास को घर में रखना चाहिए? क्या वो कोई भी कला तुम्हें सिखाने की योग्य है या नहीं? यही सब प्रश्न चल रहे ना तुम्हारे मन में पुत्री। पुत्री, तुम्हारी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए संसार में कुछ भी नहीं है। यदि तुम कहोगी कि श्रीनिवास कल से इस घर में ना आए, तो वो नहीं आएगा। अब लगाना बाण निशाने पर। श्रीनिवास भृगु के साथ मिलकर कितनी भी योजनाएं बना दे मेरी बहन को फंसाने के लिए, किंतु अब जो मैं करूंगा उसके बाद मेरी बहन उससे घृणा करने लगेगी।
करना क्या चाहते हो तुम? सवाल अच्छा पूछते हो तुम बाला। मेरी बहन को ये नहीं पता कि श्रीनिवास भृगु के घर पे एक रसोइये का काम करता है। जब उसको पता लगेगा तो सोचो सोचो क्या होगा बाला। एक नर्तक एक कलाकार होता है, समझ में आता है, किंतु एक रसोइये को तो मेरी बहन अपने निकट भी नहीं आने देगी। ना तो मेरी बहन उसका मान करेगी, और जो अपमान मैंने उसका भृगु के घर पे किया है, भृगु और भार्गवी भी उसका आदर नहीं करेंगे। माँ, बाबा, राजकुमार वासु श्रीनिवास के विषय में क्या सोचते हैं ये उनका निर्णय है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी के प्रति आदर अनादर की भावना एक क्षण में बना लेना ये उचित है। सब होने के पश्चात तो मैं श्रीनिवास को और अच्छे से समझना चाहती हूँ, उसे परखना चाहती हूँ। मुझे गर्व है अपनी पुत्री पर। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वो वासुदेव की कटु बातें सुनकर कहेगी कि श्रीनिवास को हटा देते, किंतु उसने तो विपरीत किया। हमारी पुत्री विवेकशील है, पावन है, और क्यों ना हो, वो स्वयं साक्षात लक्ष्मी जो है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? क्या वो हमारे घर की लक्ष्मी नहीं है? वो सब छोड़ो, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी पुत्री ने उचित निर्णय लिया है। कुछ तो विशेष है श्रीनिवास में। अरे क्या हुआ, ऐसे मुख लटका कर क्यों बैठे हो? तैयार हो जाओ, राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने भी तो जाना है ना तुम्हें। मेरा मन नहीं है। मन नहीं कर रहा? अच्छा चलो ठीक है, एक कार्य करते हैं, हम दोनों मंदिर चलते हैं। मंदिर चलकर मैं अपना ये ढोल बजा लूंगा और तुम जो वाद्य मन करे वो बजा लेना। संगीत सुनकर सबका मन ठीक हो जाता है। चलो। नहीं गोविंद राज, आपको जहां जाना है आप जाइए ना, मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, मुझे बताओ, मुझे हुआ क्या? ठीक है श्रीनिवास, तुम रो क्यों रहे हो? लगातार रो रहा हूं। देखो श्रीनिवास, तुम जिस भी कारण से दुखी हो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, तो मेरा विश्वास करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। अब मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं आपको कुछ बताना तो चाहता था। मैंने सोचा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, पर देखो श्रीनिवास, तुम निडर होकर मुझे बताओ जो भी बात है, मैं सहायता करूंगा ना तुम्हारी। उसमें जो भी समस्या होगी उसे हल करने में मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे प्रेम हुआ है गोविंदराज। अरे तो प्रेम होने पर अश्रु कौन बहाता है भाई? तो ये तो प्रसन्नता की बात है ना, रोने की बात थोड़ी ना है ये। किससे हुआ है प्रेम? और ऐसा क्या हुआ कि किसी के प्रेम में पड़कर तुम दुखी हो गए प्रसन्न होने के स्थान पर? जब सब ठीक होने वाला था मैं बताने वाला था, किंतु सब ठीक नहीं है। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि
प्रातःकाल उठने के पश्चात मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, वो सब बस प्रेम के लिए और उस प्रेम को पाने के प्रयास के लिए। मैं समझता हूँ श्रीनिवास, किंतु अब जब तुमने मुझे सब कुछ बताने का निर्णय ले ही लिया है, तो बताओ कौन है ये भाग्यशाली कन्या? भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे उससे प्रेम हुआ, किंतु वो मुझसे प्रेम नहीं करते। अब मैं आपको क्या ही बताऊं गोविंदराज। कदाचित इस जन्म में मुझे तुमसे अधिक अपेक्षा रखनी ही नहीं चाहिए थी लक्ष्मी। ऐसा कुछ नहीं है गोविंदराज, कुछ भी नहीं है। आप जाइए, मंदिर के कार्यों में लग जाइए। मैं यहीं रहना चाहता हूँ एकांत में कुछ समय के लिए। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम भी चलोगे मेरे साथ? चलो। नहीं गोविंदराज, मुझे सत्य में एकांत में रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, समझिए। मैं तुम्हें यहाँ ऐसी अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता श्रीनिवास। यदि तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो मत बता, जब मन करेगा तब बताना, किंतु इस समय तुम्हें मेरे साथ नटराज मंदिर चलना ही होगा। मुझे आशा है श्रीनिवास कि ये भेंट तुम्हें बहुत पसंद आएगी। कितनी भोली हो तुम मेरी बहना कि श्रीनिवास की सच्चाई समझ नहीं पा रही हो, किंतु तुम्हारा भाई वासु है ना, जो श्रीनिवास की सच्चाई तुम्हारे समक्ष लाएगा। अब बस उसके यहाँ आने की देर है। अब होगा मनोरंजन। अच्छा हुआ तुम आ गए श्रीनिवास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। राजकुमारी, मैं आज नृत्य सिखाने का मेरा मन नहीं है, क्षमा कीजिए। मैं यहाँ हमारे नृत्य अभ्यास के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ किसी और उद्देश्य से आई हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बात को समझिए राजकुमारियाँ, आज किसी के साथ कोई भी बात करने का मन नहीं है मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बस जाना चाहता हूँ। अरे ये क्या श्री, देखो ये कितनी बड़ी बात है कि राजकुमारी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, तो एक बार देख तो लो। मैं जो लाई हूँ वो देखकर तुम अवश्य प्रसन्न हो जाओगे श्रीनिवास। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण आभूषण लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुमने पहने हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ण जैसा शुद्ध और तेजस्वी हो, उस पर नकली आभूषण नहीं, शुद्ध स्वर्ण के आभूषण ही अच्छे लगते हैं। क्षमा कीजिए, मैं ये आभूषण स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा आभूषण तो मेरी श्री है, जब उसने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है।